हाय फ्रेंड्स, जैसे ही रिजल्ट सीजन शुरू होता है हम सब की नजर रहती है कंपनीज द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले रिजल्ट पे कि कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। अगर कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आगे अच्छा करेगा। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि कुछ कंपनीज बायस्ड तरीके से अपनी खराब चीज को अच्छा करके प्रेजेंट कर रही है, डेटा को मैनिपुलेट करके और इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे सब कुछ अच्छा ही है, जबकि रियलिटी में उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों 100 में से 99 रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनीज द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले डेटा को मिस इंटरप्रेट करके और उससे गुमराह हो जाते हैं और लॉस बुक करने का काम कई बार कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे और अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोच समझ करके अपना डिसीजन लेंगे। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेटेस्ट रिजल्ट्स की और इसमें मैं आपके सामने कुछ राज खोलने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए ताकि एक समझदार इन्वेस्टर बने और 100 में से 99 लोग जो गुमराह होकर के नुकसान करते हैं उनकी बजाय वो एक व्यक्ति बने जो समझदार है, रिसर्च करता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए सही स्टेप्स लेता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्पेशल वीडियो ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल लेटेस्ट रिजल्ट्स। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक आपने महाभारत की एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा जहां पर सम्राट युधिष्ठिर ने, महाराज युधिष्ठिर ने यह कहा था, अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, बहुत जोर से चिल्ला के कहा अश्वत्थामा मारा गया। सामने वाली कौरव सेना एकदम से घबराहट में आ गई कि इतना बड़ा योद्धा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर ने बस अर्ध सत्य यही बोला था कि उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बाद में धीरे से कहा आदमी या हाथी, नरो वा कुंजरो। इसका मतलब एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो जहां पर उन्होंने बात को जिस तरह से बोला, सामने वाली सेना को लगा कि अश्वत्थामा नाम का महान योद्धा मारा गया है और वहां पैनिक फैल गया। लेकिन बाद में युधिष्ठिर ने छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया, नरो वा कुंजरो। इसी तरह से दोस्तों अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आज मैं बात करने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्री के ही कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो मैं आपको पहले बताता हूं और उसके बाद में हम एनालिसिस शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर यहां पर दिखाए गए कुछ नंबर्स पर नजर डालिए, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है, अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। यहां लिखा हुआ है कस्टमर एडिशन 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर। कहने का मतलब है रिलायंस कह रही है कि भाई इनके जो डिजिटल सर्विसेज यानी जो जियो प्लेटफॉर्म है उस पे 33 लाख नए सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है, बराबर है। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं, इधर यहां नजर डालिए। यहां लिखा हुआ है दोस्तों कि इन जुलाई 2024 रिलायंस हैज लॉस्ट 7.58 लाख सब्सक्राइबर्स। इन अगस्त 40 lakh subscribers are lost. In September 79 lakh subscribers are lost. In October 37.6 lakh subscribers are lost. Total 1.65 crore subscribers are lost in last 4 months. Why? Because of the tariff hike implemented in mid 2024. अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कंपनी के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स छोड़ के जा चुके हैं रिलायंस के, रिलायंस जियो के, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पर मंथ जो इनका जो बिलिंग साइकिल था या इनके जो मोबाइल के चार्जेस थे सर्विसेज के वो बढ़ा दिए थे। वो 180 रुपीज पर यूजर से लेकर के बढ़ाते बढ़ाते 203 रुपीज पर यूजर तक लेके आए, जिसे आप कहते हैं ARPU, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। लेकिन इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में इस चीज का उल्लेख नहीं किया कि इन्होंने इतने जो कस्टमर्स है वो लूज भी किए सब्सक्राइबर्स, बल्कि ये क्या करें कि इतने लोग इन्होंने ऐड किए हैं। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करके आपको कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी सामने ऐसे लग सकती है जैसे वो सही इंफॉर्मेशन हो। इसलिए अब हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की बाकी चीजों की, और भी जगह पर आपको पता पड़ेगा कि कहां कहां गड़बड़ है। तो
मैं एज एन ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एनालिस्ट के तौर पर आपको सारी चीजें सच सच सामने रखने वाला हूं। हाँ, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मिलता रहता है। और साथ में वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अब देखते हैं रिलायंस के बाकी नंबर्स क्या कहते हैं। तो एक बीच में 2-3 चीजें और आपको मैं ऐसी दिखाऊंगा जिनसे आपका रियली आप चौंक जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रिलायंस के कुछ खास नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सो देखिए, ये रिलायंस का एक छोटा मोटा एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर करता हूं। पहली चीज ये है कि करीब करीब 1200 रुपए के आसपास की प्राइस चल रही है और कंपनी ने ये तो बात सही है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी दी है। ये भी सही है कि कंपनी अंडर परफॉर्मर रही है काफी टाइम से, और इसी वजह से इसका जो ओवरऑल इसका जो ओवरऑल जो बिजनेस है, जो वैल्यूएशन है, वो अट्रैक्टिव हो चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों तो करीब 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ में ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, और साथ में प्राइस टू बुक के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं कह सकते। 25 का पीई अगर लेकर चल रही है तो भी ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बाइज जो होल्डिंग है 38% की है। अब देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 7% का इजाफा हुआ है, और अगर आप बात करें रेवेन्यू, वो भी 7% से टीटीएम यानी लास्ट 12 मंथ्स के हिसाब से बढ़ा है। अब लेकिन जब आप इसको डिकोड करेंगे तो आपको डेटा थोड़ा अलग दिखेगा। मैं सिर्फ आपसे काम की चीजें यहां डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। अब यहां स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली अगर 1 साल की हम चाल देखें इसकी, सो ये यहां से एक सेकेंड, करीब करीब प्राइस जो है ना वो 6 महीने से लगभग डिक्लाइन ही हो रही है, यानी जुलाई के बाद से ये कंपनी की स्टॉक प्राइस लगातार वैसे ही गिर रही है जैसे कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू, जो सब्सक्राइबर बेस है वही। हालांकि कंपनी बता नहीं रही है ये, वो एक अलग बात है। अब आगे चलते हैं, मोटा भाई की कंपनी के बारे में और चीजें दिखाता हूं आपको। यहां दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रिजल्ट्स देखें तो एक बार रिजल्ट्स पे नजर डाल लेते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। हालांकि रिजल्ट्स के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो सितंबर के मुकाबले में दोस्तों इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है 133, रेवेन्यू कम हुआ है, यानी करीब करीब अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर में इनका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनकी थोड़ी सी बढ़ी है। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ा है, वो 13,000 करोड़ से बढ़ करके 15,000 करोड़ हो गया है। लेकिन इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन यही रहा दोस्तों कि इन्होंने ना अपनी वो बढ़ाई है प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप देखेंगे रेवेन्यू चाहे इतना अच्छा नहीं ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिट फिर भी मार्जिन इनका 10% से 12% हो गया है। अब थोड़ा सा ना आंकड़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब मैं रिलायंस की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि और ना ही मैं इसके अगेंस्ट हूं, मैं सिर्फ डेटा प्रेजेंटेशन के तरीके की बात कर रहा हूं। अच्छी चीज क्या है दोस्तों कि इस कंपनी ने प्रीमियमाइजेशन पे जोर दिया है, यानी अभी तक ये सस्ते मोबाइल सर्विसेज के तौर पर फेमस थी, लेकिन अपना ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा करके वो 180 से बढ़ाते बढ़ाते 203 रुपए तक अगर ये लेके गए हैं, दैट मीन्स इनको 40-45 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा हर यूजर से पर मंथ के हिसाब से। तो इससे आपको पता पड़ता है कि कंपनी को सेम सर्विस ही देनी है, सारे कॉस्ट सेम ही रहनी है, लेकिन यूजर से आने वाला पैसा इनको ज्यादा मिलने वाला है। तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कंपनी इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट। ये एक अच्छी बात है इसकी। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों आप देख सकते हैं साफ तौर पे जंप है कि 7700 करोड़ से ये 87 यानी 87 करोड़ 100 करोड़ के आसपास में हो गया है। और अगर हम देखें इसके अंदर ईपीएस की, तो ईपीएस में भी आप देखिए, ईपीएस में हालांकि बेसिक ईपीएस जो है वो 11 से 6 हो गया है। इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले इसके और नंबर्स पे नजर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर अच्छी और खराब बातें मैं सब बता देता हूं आपको। पहली बात तो यह है कि प्रोमोटर्स, इसकी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग तो लगभग वही है कि मोटा भाई ने तो कुछ बेचा नहीं है इसके अंदर। अपना मुकेश जी तो सेम होल्डिंग ही लगभग लेकर के बैठे हुए हैं। अंबानी फैमिली तो, अगर एफआईएज की बात करें तो एफआईएज ने ना इसका अंदाजा लगा लिया था
और कि ये अपना आरपू बढ़ाने वाले हैं और इसकी वजह से मतलब अपनी टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं, और इसी वजह से एफआईआईज ने इसको सेल करना शुरू किया। आप देख सकते हैं जून के बाद से लेकर के एफआईआईज की होल्डिंग में कमी आई है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो होल्डिंग है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग। तो ये यहां पर ब्लू कलर की जो लाइंस देख रहे हैं, ये सारी की सारी डीआईआईज की होल्डिंग है और इसमें आपको साफ तौर पे एक ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है उसका कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो धीरे धीरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि दोस्तों इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई है, वो सब अभी इस प्रेजेंटेशन में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़े कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि 28 अक्टूबर 2028 को इस कंपनी ने 10 रुपए का बोनस इश्यू दिया था इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो अब ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि एक आम आदमी भी आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर लेता, प्लस आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाते हैं बिना कुछ करे, वो एक चीज है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम इसके वापस रिजल्ट्स पे चलते हैं और वहां हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इनके रेम्यूनरेशन भी है, तो इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां हम वापस से इसके रिजल्ट्स पे आते हैं और एक क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। सो देखिए, अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। यहां पर हम चलते हैं दोस्तों, बाकी सब तो ठीक है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जैसे रिटेल सेगमेंट पे आ गए। अब रिटेल सेगमेंट पे आप देख सकते हैं 90,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है इनका, इसमें ग्रोथ आई है 8.8% और उसमें 3,485 यानी कि इतना इनका नेट प्रॉफिट है। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी दे देता हूं मैं यहां पर कि देखिए, यहां पर देखते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों वो आया है 3,485। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पर 3,485 डिवाइडेड बाय, अब देखते हैं कि इनका रेवेन्यू कितना रहा है, 90,000 करोड़। ठीक है जी, सो 90,000 करोड़ ये आ गया आपका, इनटू इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए। कुल मिलाकर के सॉरी एक बार वापस से करना पड़ेगा, 3,400 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड इट बाय 90,000, तो करीब करीब 3.7% का दोस्तों इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है। कितना है, 3.7% का। लेकिन अगर आप इसी के कॉम्पिटिटर रेवेन्यू डीमार्ट का देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं डीमार्ट के नंबर्स भी आपके सामने हैं और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको नजर आ जाएगा यहां पर। सो 724 करोड़ का प्रॉफिट है अगेंस्ट 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो ये देख लेते हैं जरा, तो यहां पर दोस्तों 4.82% का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो इससे भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिटेल सेगमेंट में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डीमार्ट से कम है। यानी कि ये नंबर इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डीमार्ट का यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का करीब करीब 1.5% से ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जबकि रिलायंस के रिपोर्ट के अंदर आपको नजर ही नहीं आ रहा है वो फिगर कि इंडस्ट्री वाइज ये कैसा कर रही है। तीसरी चीज पे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। यहां अगर मैं रिलायंस के नंबर्स को आपके सामने लूं तो आप ये देख सकते हैं कि रिलायंस ने पे किया है 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है जी, और उसका जो प्रॉफिट कितना था 43,000, यानी कि 43,000 रुपीज के प्रॉफिट पे 13,000 रुपए का इसने अपना जो ये है इंटरेस्ट है वो पे किया है, सॉरी 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 43,000 ले लेता हूं राउंड फिगर में, 43,000 ये आ गया 13.94%, यानी कि करीब करीब 14% अपने प्रॉफिट का ये दे रहे हैं, किसमें, अपने जो डेट है उसको चुकाने में एज एन इंटरेस्ट दे रहे हैं। जरा इन पे भी नजर डाल लेते हैं भाई साहब पर, एवेन्यू सुपरमार्केट पे ये दे रहे, सुपरमार्ट्स
ये दे रहे हैं 18 करोड़ रुपए अगेंस्ट 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो यहां आप देख सकते हैं 18 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 1200 रुपए का प्रॉफिट, 1200 करोड़ का, तो ये दे रहे हैं 0.015 यानी 1.5%। तो अब आपको समझ में आया कि कहीं पर आपको एक तरफ रिलायंस जो है वो इंटरेस्ट के तौर पर 14% इसका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट में जा रहा है, जबकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो है उसका सिर्फ 1.5% इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एज कंपेयर टू रिलायंस रिटेल जिसके अधिकतर बिजनेस में बहुत सारा डेट, बहुत सारा कर्जा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर एक एनालिसिस को सिस्टमेटिकली करेंगे, एक अच्छे से करेंगे, तो आप सही कंक्लूजन्स तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कुछ क्लैरिटी आपको इस वीडियो से आज मिली होगी कि किस तरह से रिपोर्टेड नंबर्स को भी आपको अपने दिमाग से एनालाइज करके सही तरीके से समझना चाहिए, तभी आप बनेंगे एक समझदार इन्वेस्टर। सो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? थोड़ा मैंने डिफरेंट रखने की कोशिश की है। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लाइक करने में कंजूसी करते हो ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीडियो को लाइक करिए और बाकी सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि उनको भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी और दिल से आपको वो धन्यवाद देंगे। इसलिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे इसको शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑन कर दीजिए, तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाएगी। आपके लिए मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी तैयार किए हैं, कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं। मैं चाहता हूं आप खुद बहुत कुछ सीखें और खुद ही अपना एनालिसिस करके किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो उन सब चीजों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।